देश में हत्यारे और बलात्कारियों को समाज से बहिष्कार करने का काम किया जाता है, आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे बलात्कारियों का सम्मान किया जाता है। बहुत हो गया झूठ और जुमलों की सरकार, नहीं चाहिए लोगों को भाजपा सरकार। दुराचारी बलात्कारी, इस हिंदुस्तान में बलात्कारियों का भी अब सम्मान होगा। ये तिरंगा गुजरात ही नहीं, काशी से लेकर कन्याकुमारी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलेगा। बिल्किस बानो का नाम सुना होगा उन्होंने, 11 आरोपी थे, बलात्कार किया, प्रेग्नेंट थी वो। उसके बाद अब उसको छोड़ने के बाद जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है उनका। बहुत दर्द है इस सीने में, बहुत दर्द है। क्या यही हमारा हिंदुस्तान है? आज़ादी का यही 75वां महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं कि एक बलात्कारियों को बरी करने का काम, वो भी प्रधानमंत्री के गृह स्टेट से ये काम हो रहा है। अरे वो 11 दुराचारी बलात्कारी, इस हिंदुस्तान में बलात्कारियों का भी अब सम्मान होगा। अरे कल तक तो हत्यारों का आप सम्मान कर रहे थे, इंस्पेक्टर विनोद सिंह के हत्यारे का सम्मान हुआ, बैरिस्टर साहब पे गोली चलाने वालों का माला पहना के सम्मान होता है, और अब तो बलात्कारियों का भी होने लगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या मेरे देश के नौजवानों, मेरी माँ बहनों, जितना तुम मोदी मोदी कर रहे हो उतना ही मोदी तुम्हारे ऊपर चल रहा है, उसके समर्थक चल रहे हैं। आज अगर कन्हैया लाल की हत्या होती है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता नजर आता है, अगर कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता नजर आता है, अगर आईटी सेल का मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है ध्रुव सक्सेना, वो भाजपा का नजर आता है। तो बलात्कारियों का समर्थक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, अपराधियों का समर्थक कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। अमृत काल में प्रवेश कर चुके हम लोग। अमृत काल में हम सच्चे हिंदुस्तानी तो प्रवेश कर गए, लेकिन इस अमृत काल में ये जो कथित राष्ट्रभक्त हैं इस पे ग्रहण लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रहण चलेगा नहीं। इसलिए आज गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तिरंगा यात्रा लेकर जाएंगे। क्या बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने, बहन बिल्किस को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार को करारा जवाब गुजरात की जनता देने जा रही है कि बलात्कारी चाहिए या सेवक चाहिए आपको। कब जा रहे हैं? जो सरकार बलात्कारियों को बरी करता हो, हत्यारों को बरी करता हो, हत्या करने वालों का सम्मान और स्वागत करता हो, तेल लगाने वाले चिन्मयानंद का सम्मान हो, और बेटी जो कंप्लेन करे उसके पूरे परिजन को जेल में डाल दिया जाए। आपको याद होगा कि विनोद सेंगर के मामले में वो बेटी रोती रही, बिलखती रही, मुख्यमंत्री आवास पे जब आत्महत्या करने का प्रयास किया तब जाके मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बावजूद भी उसके पिता की थाने में हत्या कर दी जाती है। तो बहुत हुआ बहन बेटी के साथ अत्याचार, भैया थाना में भी नहीं बचा अब हमारा बहन बेटी, इसलिए इस सरकार से हमें बचना होगा। लेकिन सर गुजरात में से भाजपा की तैयारी है, आपके भी वैसे साहब जा रहे हैं वहाँ पे, क्या माहौल लग रहा है? भाजपा का जो हथकंडा वो काम कर पाएगा इस बार? बिल्कुल। लेकिन सर गुजरात में से भाजपा की तैयारी है, आपके भी वैसे साहब जा रहे हैं वहाँ पे, क्या माहौल लग रहा है? भाजपा का जो हथकंडा वो काम कर पाएगा इस बार? बिल्कुल काम नहीं करेगा। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। बहुत हो गया झूठ और जुमलों की सरकार, नहीं चाहिए लोगों को भाजपा सरकार। लेकिन सर जिस तरह से देशभक्ति कहा जा रहा है, भाजपा जगा दी आप लोग के अंदर से। हाँ, कैसा जगह? क्या मुसलमान देशभक्त नहीं था? आज जो हम अब परमाणु शक्ति संपन्न बने बैठे हैं वो किसकी देन है? उस वक्त में हम जाति नहीं ढूंढेंगे। अरे भाई, महान लोगों को महान ही रहने दो, उन्हें जातियों में मत बांटो। सबूत क्यों मांगा जाता है सर? ये इस सरकार के आने 2014 के बाद से ही तो ये शुरू हुआ है ना। तो इसी को हम हिंदुस्तानियों को समझना होगा कि जब सरहद पे टैंक उड़ाने की बारी आती है तो कैप्टन वीर अब्दुल हमीद अपने जिगर में बम बांध करके दुश्मनों का टैंक उड़ाने का काम करता है। अगर जहीर खान बॉलिंग कर रहा हो और सामने शहीद अफरीदी हो तो उसे बोल्ड करने का काम हिंदुस्तानी जहीर खान करता है। उस वक्त में पूरा हिंदुस्तान ताली बजाने का काम करता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने का काम करता है। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ जात और धर्म की बात करता है, धर्म के नाम पर राजनीति करता है। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, लोगों का रोजगार खत्म हो गया, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, सभी जगह व्यवसायीकरण हो गया, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन लोगों को इन सबसे भटकाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल लेंगे। यहाँ गाजियाबाद के जो याति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार
अगर वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब, अरे ये फर्जी को हम बहिष्कार करते हैं, इसको हम हिंदू नहीं मानते। अरे मेरा हिंदू राम वो राम जो सबरी का जूठन खाता है, मेरा हिंदू वो राम जो बानर भालुओं को गले लगाने का काम करता है, मेरा वो राम है कि समुद्र को भी हाथ जोड़ करके रास्ता मांगने का काम करता है। ये काहे का हिंदू है? ये तो हिंदू के नाम पर राक्षस लोग हैं जो हम भगवान के बनाए हुए बंदे से नफरत करता है। अरे अल्लाह हो, राम हो, वाहेगुरु हो, गॉड हो, हम सबको बनाने वाला तो एक शक्ति है, और जो भगवान के बनाए हुए इंसान से प्यार नहीं कर सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। कहा जाता है भारत में दुर्गा की पूजा होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, क्या कहेंगे? बहुत दर्द है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या हो गया है मेरे देश को? जिस देश में अगर सीता को छू ले तो रावण की हत्या हो जाती है, जिस देश में हत्यारे और बलात्कारियों को समाज से बहिष्कार करने का काम किया जाता है, आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे बलात्कारियों का सम्मान किया जाता है। इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हमें इन लोकतंत्र को बचाने के लिए हम नौजवानों को सड़कों पे उतरना होगा, सरकार की गलत नीतियों का मजबूत तरीके से विरोध करना होगा। इंसानियत कहाँ गया? कि मुस्लिम है इसलिए उसका स्वागत किया गया, हम जो पीड़िता थी वो मुस्लिम थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ जाति के आधार पे ये राजनीति करने का जो काम कर रहे हैं। और हम भी, आप या भारतीय जनता पार्टी कोई भी विधायक बनता हो, सांसद बनता हो, वो शपथ रामायण की नहीं लेता है, शपथ कुरान की नहीं लेता है, वो शपथ बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की लेता है कि मैं भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, धर्म और जाति से परे हटकर न्याय करूंगा। ये हमारा संविधान कहता है और इसी के तहत हमें चलना है। लास्ट में ये तिरंगा लेके जाएंगे गुजरात? क्या ये तिरंगा गुजरात ही नहीं, काशी से लेके कन्याकुमारी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलेगा और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मतलब ये है, हक, हुकूक और न्याय की लड़ाई लड़ना। तिरंगा बहन के इंसाफ के लिए क्या लड़ेंगे, न पीछे हटे हैं न हटेंगे। धन्यवाद।